हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 थ्योरम 10.2 को। देखिए, थ्योरम में कहा गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल को, सर्कल का सेंटर जिसको हम नाम दे देते हैं ओ। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। ओके, देखिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, ये आपस में इक्वल है। देखिए, सबसे पहले इन टेंजेंट के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम क्यू और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो इक्वल्स टू है पी आर के, यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होता है उससे जो टेंजेंट बनती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर है हमारे पास ओ, विद टेंजेंट। यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट है विद टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। यानी कि यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो इक्वल्स टू है पी आर के। ओके, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी। ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, कि जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओके, सेम एज जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी आर के ऊपर। रीज सकते हैं हम इसके अंदर, रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस ओ क्यू है सेम एज जो रेडियस ओ आर है वो हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी विच इज रेडियस, वो हमारी इक्वल्स होगी 90 डिग्री के। तो इसीलिए जो ओ क्यू एंड ओ आर है वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, अब देखिए हम ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी को प्रूफ कर देते हैं इक्वल्स टू, यानी कि ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर पी। तो ऑटोमेटिक बाय द सीपीसीटी पी क्यू एंड पी आर हमारे प्रूफ हो जाएंगे जो हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करने थे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम ले लेंगे ट्राइंगल ओ क्यू पी आर पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है विच इज ओ क्यू पी एंड ओ आर पी इज 90 डिग्री। सिंपल दे देंगे ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये ओ पी है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल्स टू ओ पी और रेडियस ओ क्यू एंड ओ आर, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। रेडियस ओ क्यू एंड ओ आर इज ऑल्सो इक्वल। इसके अंदर हम रीजन क्या दे सकते हैं? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हम अब देखिए हमने ट्राइंगल तो प्रूफ कर दिया। ट्राइंगल प्रूफ करने के बाद हमें क्लियरली पता है कि पी क्यू एंड पी आर भी हमारे प्रूफ हो जाएंगे बाय द सीपीसीटी। देखिए सीपीसीटी और ये जो आरएचएस रूल है इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 3 चीजों को प्रूफ करिए और देखिए कि वहां पे कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। रीजन हो जाएगा हमारा सीपीसीटी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है विच इज पी क्यू एंड पी आर ऑलवेज इक्वल। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बाय द सीपीसीटी।